और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक छठी क्लास की छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 23 अप्रैल से ये छात्रा घर से लापता थी। पेड़ से छात्रा का शव लटका हुआ मिला है। मृत छात्रा का नाम डिंपल बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा की मौत को लेकर अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 23 अप्रैल से ये छात्रा अपने घर से लापता थी। मृत छात्रा का नाम डिंपल बताया जा रहा है। पेड़ से लटका मिला है छात्रा का शव। 23 अप्रैल से ये छात्रा घर से लापता थी। छठी कक्षा की छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। डूंगरपुर से एक खबर है। परवेश हमारे संवाददाता डूंगरपुर से इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। जी परवेश, क्या है खबर? बताना चाहूंगा ये डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया हुआ है, जिस पर एक इन्हीं परिजनों ने घर से ये 23 तारीख से गुमशुदा थी, जिस पर एक इन्हीं 24 तारीख को उसके परिवार वालों ने दोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर ये आज कल 27 तारीख को फलोज गांव के आसपास में बबूल के पेड़ से ये लटकी हुई मिली थी, जिस पर एक इन्हें पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो मृतक का है उसको नीचे उतारा और उसको डूंगरपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ पे अहमदाबाद से उसके पिता के आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो पिता ने हत्या के आरोप लगाए हैं। ठीक है परवेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर सीकर से है, जहां श्रीमाधोपुर कस्बे में लगातार चल रही पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। दरअसल कचियागढ़ क्षेत्र की महिलाएं जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरी। एसडीएम कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं महिलाओं ने जब ऑफिस में घुसकर ज्ञापन देने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के साथ तीखी कहासुनी हो गई, हल्की धक्का मुक्की तक हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि लंबे चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर एसडीएम ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को बुलाकर प्रदर्शनकारियों की समस्या के समाधान को लेकर वार्ता करवाई, जहां आश्वासन मिलने के बाद पूरा मामला अब शांत हुआ है। तो जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। पानी की समस्या को लेकर सीकर में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया महिलाओं द्वारा। महिलाओं की पुलिस के साथ इस दौरान बताया जा रहा है धक्का मुक्की भी हुई है। पेयजल की समस्या को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पीने की पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप कुछ महिलाओं को भी देख सकते हैं, अन्य कुछ पुरुष भी यहाँ मौजूद हैं। ये सभी स्थानीय लोग हैं सीकर ज़िले के, जो पानी की समस्याओं को लेकर के पीड़ित हैं और इनका आरोप है कि काफ़ी दिनों से पीने की पानी की समस्या से इनका पूरा क्षेत्र जूझ रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई पहल, कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती। इस बीच लोगों को प्राइवेट टैंकर्स पर पैसा खर्च कर पानी मंगवाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पानी की बढ़ती समस्या, दूसरी तरफ उससे निपटारे के लिए उन्हें खुद के ही पैसे खर्च कर पानी मंगवाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजियां की। पावटा रहने वाली एक महिला की जोधपुरा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इतना ही नहीं, महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। ऐसे में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और महिला के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। तो वहीं पुलिस ने मामले में पति, सास, ससुर और अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं मृतका के भाई ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि ससुराल के लोग लगातार दहेज की मांग कर रहे महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही लगातार गाड़ी और नगद रुपए की मांग की जाती थी। मृतका ने परिजनों को फोन कर ससुराल में जान से मारने की धमकी और मारपीट की जानकारी दी, जिसके बाद पीहर पक्ष के लोग जोधपुर पहुंचे, जिसके बाद ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पिछले दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर टाइगर द्वारा बच्चे पर हमला करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बूंदी जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में एक बच्चे पर पैंथर द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बच्चे पर पैंथर के हमले की सूचना से टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। घटना इंदरगढ़ के बिजासन माताजी के यहाँ की बताई जा रही है। पैंथर के हमले से घायल बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया। रेंजर जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया है कि रविवार दोपहर की घटना है, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बकरी चरा रहे 10 साल के बच्चे पर पैंथर ने हमला कर दिया। बच्चे को घायल अवस्था में पहले इंदरगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इंफेक्शन का इंजेक्शन नहीं होने से वहां मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे को सवाई माधोपुर के लिए रेफर कर दिया। रेंजर ने बताया कि पैंथर ने बच्चे की गर्दन पर झपट्टा मारा था, जिससे उसके जबड़े और गर्दन पर गंभीर चोट आई है। संविधान बचाओ अभियान के तहत जयपुर में कांग्रेस ने महारैली का आयोजन किया। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे। रैली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग नादान नहीं हैं। वो संविधान को फाड़ कर नहीं फेंक रहे, बल्कि संविधान के प्रावधानों और संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग को निष्पक्ष होना चाहिए। आतंकी हमला का जिक्र करते हुए कहा कि जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस की जरूरत है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सब पर दबाव है। लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर दबाव में है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां देते, यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की दर्जा उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई। हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो। लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा। जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है।